नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत उनके पार्टनर्स के साथ में अब नहीं हो रही है। कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आज की इस रीडिंग में आप लोगों की जो आपका जो रिश्ता है इसकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपको लेकर क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान में रखिएगा, यह रीडिंग आपके सिचुएशन के साथ मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शिव शंभू का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सो अभी हमारे पास में यहाँ पर ऑरेकल कार्ड्स हैं। इनके थ्रू हम देखेंगे आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी क्या है, ओवरऑल जो एनर्जी है इस रिश्ते की वो क्या है। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। ठीक है, तो पहला जो कार्ड है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस इज अनडिसाइडेड। ठीक है, चूजिंग बिटवीन लवर्स कंपीटिंग फॉर अफेक्शन। ऑलराइट, दिस इज अ मैसेज। अगेन जूम कर लेना, अगर दोबारा देखना हो तो आराम से देख लेना। देन एग्जिट प्लान, समवन वांट्स आउट बट दे आर नॉट making a move, yet be prepared for sudden changes. Okay, so exit plan का कार्ड है। Then we have this dark side. Your dark side keeps you from enjoying the love you have. Don't let it steal your joy. Okay, crushed. You are hurting emotionally right now. You need time to heal before you jump in again. Okay, and then पांचवा जो कार्ड हमारे पास में है वो है डिमांडिंग का, और ये बोल रहा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हाई मेंटेनेंस दीवा। ओके, सो ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपके रिश्ते की जो एनर्जी है बहुत ही ट्विस्टेड लग रहा है मुझे सब कुछ। ठीक है, थिंग्स आर लुकिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे यहाँ पर क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। आप लोगों के बीच में कोई आ चुका है, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है कि उन्होंने किसी और के लिए किसी और को चुना और आपको दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया। ठीक है, एंड यू गाइज आर लुकिंग वेरी वेरी हर्ट। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे इमोशनली हर्ट दिख रहे हो। अभी आपकी जो हीलिंग है वो भी पूरे तरीके से नहीं हुई है। यू गाइज आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग योर सेल्फ। आपको अपने खुद को हील करने के लिए समय की ज़रूरत है, समय लेने की ज़रूरत है। आप हर्ट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि साथ ही साथ में भी आप में से कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो बहुत सोच समझ के आप ये डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप कुछ भी करोगे और तो उसका जो है आगे जाके जो रिज़ल्ट है, जो अंजाम है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लीजिएगा। ठीक है, अगेन गिव योरसेल्फ टाइम, अपने आप को समय दो हील करने के लिए सिचुएशन से। कुछ सडन चेंजेस मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में होने के चांसेस हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत अचानक से हुई हैं, या फ्लक्चुएशंस बहुत देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप लोगों का जो ये रिश्ता है ये बहुत एकदम स्टेबल या कोई स्मूथ नहीं दिख रहा है। इसके अंदर पहले भी बहुत कुछ होता आया है। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि कॉम्प्लिकेशंस रही हैं इस रिश्ते में, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता ही रहता था। जब आप दोनों के दोनों साथ में भी थे, आप लोगों की बात भी हो रही थी, तब भी ऐसा नहीं था कि
थिंग्स वर प्रेटी मच स्टेबल ऑल द टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में चलता रहता था। कभी किसी बात को लेकर झगड़ा, रूठना मनाना, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, और अब जो सबसे बड़ी इशू यहाँ पर क्रिएट हो गई है वो ये है आपके पार्टनर की जो लॉयल्टी है, जो ऑनेस्टी है। ठीक है, मे बी दिस पर्सन हैज नॉट रियली बीन ऑनेस्ट विद यू। ये आपके साथ में ऑनेस्ट, ईमानदार नहीं रहे हैं, लॉयल नहीं रहे हैं। ठीक है, मे बी आप एक ऐसे इंसान के साथ में रहे हो जो आपसे बोलता कुछ और था और उस व्यक्ति के एक्शंस जो हैं वो कुछ और ही होते थे। उनके शब्द, उनकी वर्डिंग, उनके जो बोलते थे और उनके जो करते थे, उन दोनों में आपस में कोई मैच नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही डार्क में रखा गया है, आई फील, सामने वाले के द्वारा, इस व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, मे बी यू गाइज, आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहे हो जो शायद बहुत ज़्यादा मे बी डिमांडिंग हो सकते हैं, रहे हों। ठीक है, और मुझे लगता है इन्होंने आपसे लिया ज़्यादा है और आपको दिया कम है। ठीक है, तो जो आप लोगों के बीच में, आप लोगों के जो रिश्ते का डायनामिक्स जो रहे हैं, उसमें आपकी तरफ से मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ, काफ़ी कुछ हो रहा था। आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, सामने वाला की तरफ से जो एफर्ट्स थे, जो इनिशिएटिव्स थे, वो बहुत ज़्यादा कम रहे हैं या फिर ना के बराबर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इस रिश्ते में एक इम्बैलेंस जो है बन गया है और कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है बिखर गया है। और अगेन थर्ड पार्टी, अगेन आई एम सेइंग दिस अगेन, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सीम्स टू बी द मेजर इशू यहाँ पर। और ये जो हुआ है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी के चक्कर में हुआ है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा यहाँ पर है अभी, एंड इस रिश्ते ने आपको कहीं ना कहीं अंदर तक झंझोड़ के रख दिया है या आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है। मे बी अब आपके लिए रिश्तों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। शायद अगर कोई मिल भी रहा हो, किसी से कोई बात भी अगर आपकी हो रही होगी, कोई क्लोज आने की कोशिश भी कर रहा होगा या इवन अगर करता भी है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट ट्रॉमाज हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, जो ट्रॉमा इस व्यक्ति ने आपको दिए हैं। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है किसी नए व्यक्ति को, किसी भी नए व्यक्ति के साथ में जुड़ने में। यही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को टाइम दो, समय लो, अपना हील करो अपने आप को। हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा किसी दूसरे रिश्ते में जुड़ने से पहले या फिर आगे बढ़ने से पहले हमारा हील होना बहुत ज़रूरी है। हमारा पूरे तरीके से मेंटली, फिजिकली हमारी हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गिव योर सेल्फ दैट टाइम, अपना समय लो आराम से और अपने आप को हील करो, उसके बाद ही जो है फिर आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है। मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो शायद अब जिनका ठीक हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस स्प्रेड, इस स्प्रेड के बेसिस पे ऐसा लग रहा है। बाकी आगे टैरो से एक बार देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ में अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये इंसान आपको लेकर आपके बारे में क्या सोचता है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, सो पहला कार्ड हमारे पास में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, एंड आखिरी में हमारे पास में है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, राशियां जो यहाँ पर हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये राशियां आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं।
ओके, सो लेट्स सी क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर। देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि ये ज़रूर से किसी न किसी के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं ये भी देख पा रहा हूँ, ये आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये आपको अभी भी आप इस रिश्ते को भी कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। मेबी इनके लिए रिश्ता प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये रिश्ता इनकी ज़िंदगी के अंदर बना रहे, ऐसा ये व्यक्ति चाहता है। मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी टॉक्सिक। ये बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक इंसान है। लाइक बहुत ही इनका जो ये है कि इनको ये जो चाहते हैं इनको वो मिलना चाहिए। ये जो चाहते हैं इनको वो मिलना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। फिर भले ही वो सामने वाली क्या दुर्दशा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके बारे में उस तरीके से इंसान नहीं सोच रहा है। तो आपकी क्या आपकी क्या विलिंगनेस है? क्या आप भी चाहते हो ऐसा ही कुछ? क्या आप भी इस रिश्ते के अंदर रहना चाहते हो, इस व्यक्ति को अपनाना चाहते हो दोबारा से? इन सब चीज़ों पर इस व्यक्ति का ध्यान मुझे लगता है नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की मैं देख पा रहा हूँ शादी कहीं न कहीं फिक्स होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? कोई अरेंज मैरिज भी हो सकती है ये, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि जिस भी इंसान के साथ में जुड़ा हुआ है ये व्यक्ति, वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि मेबी दीज़ गाइज़ आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, या आगे के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और उस तरफ थोड़ा-सा आपके पार्टनर का झुकाव हो सकता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दिस, आपके पार्टनर फिर भी कहीं न कहीं आपको इस रिश्ते को अपनी लाइफ में चाहते हैं। मेबी एक एज़ एन ऑप्शन चाहते हैं, बट चाहते ज़रूर हैं। इसलिए मैंने बोला कि दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक काइंड ऑफ टॉक्सिक टाइप का इंसान है, थोड़ा-सा ट्विस्टेड टाइप का इंसान है ये व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है। ये आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट मुझे इनकी तरफ से बहुत प्योर जेन्युइन प्यार फीलिंग्स वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर इनकी तरफ से कोई अफसोस हो रहा है इस व्यक्ति को अपने किए पर। इसने क्या किया, इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखा है, आपके साथ में बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं। उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर कोई रिग्रेट, कोई पछतावा, अफसोस, आई डोंट सी ऑल दैट, कुछ ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर आप में से कोई ऐसा कुछ जानना चाह रहे हो तो फिलहाल तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट, ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं, और ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट कैसे करें, ठीक है? तो ये हो सकता है, मत आना इनके इनके मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी मत आना। ये कर सकते हैं, कोशिश करेगा ये व्यक्ति। स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ ये बात मैं, जो लोग इनके साथ में अब भी इस रिश्ते को कहीं न कहीं अपनी लाइफ में चाहते हैं। काइंडली डू नॉट फॉल फॉर दिस पर्सन, ठीक है? ये क्या बोलेंगे, इमोशनली आपको काफ़ी ज़्यादा ये आपका दिमाग जो है घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको भावुक करने की कोशिश कर सकते हैं, गैस लाइटिंग कर सकते हैं, ठीक है? आप तो काइंडली इनकी बातों में मत आना। बी वेरी वेरी कॉशियस, यही मैं आपको बोलूँगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के साथ में। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आपके टुवर्ड्स इस इंसान की आई कैन सी अ वेरी वेरी अनहेल्दी पोजेसिवनेस, ऑल राइट? इसी की वजह से कहीं न कहीं इंसान चाहता है आप इसकी लाइफ में रहो। मतलब आप अगर किसी और के साथ में हो तो इनको दिक्कत है, ठीक है? तो इनको जेलसी होती है। अगर किसी और के साथ में आपका कुछ है, ये नहीं चाहते हैं कि आपका किसी और के साथ में कुछ रहे, ठीक है? भले ही आप इनके लिए रोते रहो, भले ही आप कहीं न कहीं दुखी रहें, वो सब अकेले रहें ये इनको ज़्यादा मंज़ूर है। आप अकेले रहो वो इनको मंज़ूर है। लेकिन आप किसी और के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, किसी और के साथ में आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, आपकी किसी से बात हो रही है, देन दिस पर्सन डेफिनिटली हैज़ अ प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है? सो अगेन, अनहेल्दी पॉसेसिवनेस। दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है? वी हैव द टावर कार्ड, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स,
पेज ऑफ स्पोर्ट्स, आई एम सॉरी, दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी अबाउट दैट। और ये जो आखिरी का कार्ड है ये है नाइन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखिए एयर साइन ऐड हुआ है, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 3 राशियां और यहाँ पर ऐड हो गई हैं, सभी राशियां मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, आ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इस व्यक्ति को ये रिलेशनशिप आप लोगों का क्यों खराब हुआ, इसके खराब होने की क्या वजह रही, गलती किसकी थी, किसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, इन सब चीज़ों का आभास इनको है। ओके, और इनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर से पता है कि ये जो पूरा किया धरा है वो इन्हीं का है, बट ये इंसान इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। दिस पर्सन इज इन अ वेरी वेरी स्टबर्न एनर्जी, ये इंसान एक बहुत ही रिजिड एनर्जी है इस व्यक्ति की, ये अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रहा हूँ, थर्ड पार्टी जिसके साथ में इंसान जुड़ा हुआ है वहां पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, अच्छा चल रहा है, ठीक है। जब जब वहां पर प्रॉब्लम होती है, और हो सकता है कि इस वक्त वहां पर इशू क्रिएट हुआ पड़ा हो सकता है वहां पर इनके और थर्ड पार्टी के बीच में अभी चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं है, और ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे थोड़ा आइसोलेटेड सा लग रहा है, अकेला सा दिख रहा है। और जब जब ऐसा होता है तब तब इनको आपकी याद आने लग जाती है, ठीक है। तब तब इनके जहन में जो है आप ट्रिगर होने लग जाते हो, ये पास्ट का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप जो है या इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो इनको ट्रिगर होने लग जाती है जब जब ये अकेले पड़ जाते हैं, इनका थर्ड पार्टी के साथ में कोई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तब तब ऐसा होता है। दिस इज अगेन, मैंने आपको जो बताया था पहले, इट्स अ वेरी, दिस पर्सन इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। जब खुद को दिक्कत हो रही है, जब खुद को कोई आसपास नहीं होता तब आपके ख्याल आ रहा है, लेकिन जब इनका थर्ड पार्टी के साथ में पैचअप हो जाता है, ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तब ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देते हैं। ओके, आई होप यू गेटिंग द मैसेज यहाँ पर जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ, ये रिश्ता इनकी प्रायोरिटी में नहीं है। ओके, इनकी प्रायोरिटी में तभी होता है जब ये अकेले होते हैं, बस उस मोमेंट पे होता है। सो इट्स वेरी सिचुएशनल बेसिकली, ठीक है। तो ये अगेन, ये जो है ठीक नहीं है, और ये इंसान जो है अगेन अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। अपनी गलतियों को ये जस्टिफाई करता है अपने, बजाय उनको एडमिट करने के। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, और ईगो बहुत ज़्यादा है इनमें, ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कभी कभी अलाउ नहीं करती है इनको कि आगे बढ़ें, आपके आपके टूवर्ड्स जो हैं ये कुछ करें, वो भी चीज़ यहाँ पर है। और ये जो साइलेंस है यहाँ पर आप लोगों के बीच में बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि इस साइलेंस से इनको कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता है इनको इस साइलेंस से, बट इस कदर जो है ये बॉदर नहीं हो रहे हैं कि ये आपके एकदम लाइक पीछे चले आए और सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैंने अगेन, ये बॉदर तभी करती हैं सब चीज़ें जब ये कहीं ना कहीं सामने अकेले पड़ जाते हैं, जब इनके आसपास कोई सपोर्ट नहीं होता है, तब इनको आपका ख्याल आता है। तो ये तो बहुत एक मतलबी वाले इंसान, मतलबी इंसान हो गया, बहुत ही मतलबी एनर्जी है ये, ठीक है। हमें जब कुछ काम पड़ा, हमारे आसपास कोई नहीं है, तब याद कर लिया, जब सब लोग हमारे आसपास हैं तब जो है याद नहीं आती है। तो वो एक अगेन, ये बहुत ही मतलबी इंसान की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है शुरू से लेकर अभी तक। इसलिए तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहो अगर आप इनके साथ में यहाँ पर जुड़ना चाहते हो। थोड़े बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चाहते हैं अभी भी इन आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, सब कुछ जानते हुए भी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान एकदम खुले रखो। जब इनसे ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा होने की संभावना है, ऐसा होने के चांसेस हैं, बट यहाँ पर देखिए कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं आ रही है मेरे पास में, ठीक है। ये कभी भी हो सकता है।
बहुत सडन होगा जो भी होगा, बट ये हो सकता है। सो बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल। और ध्यान में रखना, पास्ट को ज़रूर से ध्यान में रखना जब इनके साथ में डील करोगे। क्या किया है इस व्यक्ति ने आपके साथ, क्या रहा है इनका ट्रीटमेंट आपके टूवर्ड्स, ठीक है। इनकी डिसऑनेस्टी को ज़रूर से दिमाग के अंदर रखना। जो ये उस टाइम पे मोमेंट में बोलेंगे, सब उनकी उन बातों में मत आ जाना। एंड दिस पर्सन इवन ये आपसे झूठ भी बोल सकते हैं कि इनका थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता खत्म हो चुका है, उनके साथ में कुछ भी नहीं है, अब जो कुछ है आपके साथ में ही है। ओके, ये आपको किसी ना किसी तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट करेगा ये व्यक्ति। सो काइंडली डू नॉट फॉल फॉर ऑल दैट, मत करिएगा वो सब। सो एक बार आप देख चुके हो इस रिश्ते में रह के, और अब आप इस रिश्ते में नहीं हो, ये आप लोगों के बीच में भी बात वगैरह नहीं हो रही है, एक तरीके से इसको एक अच्छा साइन समझो। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन कई बार इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं, इनका अलग हो जाने में ही हमारी भलाई होती है। तभी जाके इंसान आगे बढ़ पाता है और ग्रो कर पाता है, धीरे धीरे करके। तो आप भी अपना टाइम लीजिए और आगे बढ़िए। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले का, आप मुझे लगता है, शुक्र मनाना चाहिए कि आप एक ऐसे टॉक्सिक लूप से जो है कहीं ना कहीं बाहर आ गए हो। ठीक है। इनके साथ में अगर रहते तो प्रॉब्लम और ज़्यादा यहाँ पर बनती चली जाती, सफरिंग बनी रहती बजाय सब कुछ सही होने के। तो ये है, ऐसे रिश्ते के होने से, रिश्ता ना हो, इंसान सिंगल रहे, अकेला रहे, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए यू गाइस फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे फोकस करो, आगे बढ़ो लाइफ में, हील, अपने आप को समय दो हील करने का, टेक योर टाइम, जल्दबाजी में कुछ मत करो। और अगेन, हर किसी रिश्ते को, हर इंसान को जो है एक ही तराजू में मत तोलिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड कि कई बार हमारे जो पास्ट के ट्रॉमास होते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बीच में आ जाते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल, ह्यूमन इमोशन है, होता ही है। उस तरीके से सोचना कुछ गलत नहीं है। बट फिर भी यही बोलूँगा कि सामने वाले को कोई दूसरा व्यक्ति है भी अगर, तो उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए, डू नॉट रश, टेक योर टाइम, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।